शांति समिति का पहल रंग लाया। समझौते के बाद चिकित्सकों का हड़ताल समाप्त। सीनियर डिप्टी कलेक्टर और चिकित्सक ने गले मिलकर मानी गलतफहमी में हुई घटना। आपको बताते चलें, अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दुहन के निर्देश पर जिले भर में संचालित अवैध नर्सिंग होम, अस्पताल, अल्ट्रासाउंड या पैथोलॉजी पे छापेमारी का होना था। इसी क्रम में डिप्टी कलेक्टर और डॉक्टर दीपक के बीच गलतफहमी उत्पन्न हो गया था, जिसमें समझौता कर लिया गया। न्यूज़ में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि फारबिसगंज में एक जिला स्तर से प्रतिनियुक्त जांच टीम जांच के लिए पहुंची, जिसमें कुछ विवाद हुआ। यह मामला फारबिसगंज अनुमंडल के अंतर्गत का है और इस मामले का समाधान दोनों लोगों ने के द्वारा मित्रतापूर्ण ढंग से की गई है और डॉक्टर साहब और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उसमें एक परिस्थिति जन्य कारणों से हुई बात को स्वीकार किया है और पूरा फारबिसगंज अब शांति से इससे आगे निकल चुका है। यहाँ इस कमेटी में आईएमए और प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं और उन दोनों लोगों के द्वारा एमिकेबली इस चीज़ को सॉल्व किया गया है। क्या ये मतलब गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ? हाँ, एक परिस्थितिजन और गलतफहमी थी, जिस कारण से वो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। इस बात को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है और स्वीकार करके इससे आगे बढ़ जाने का निर्णय लिया है। सर, क्लिनिक को भी, वो जो क्लिनिक या ये नर्सिंग होम है, उसको भी क्लीन चिट मिल गया? किसी तरह की कोई बात नहीं है? अभी की बैठक का लब्बो लुबाब यही है। धन्यवाद। सर, कैसे क्या निर्णय हुआ? निर्णय यही हुआ कि जो पदाधिकारी जो धावा टीम में आए थे वहाँ अररिया से, और जो डॉक्टर साहब के क्लिनिक में वो गए थे और जो कुछ भी हुआ वहाँ मारपीट हुई और उन्होंने जो भी व्यवहार किया वो सब आप लोग के पास वीडियो में पहले से उपलब्ध है। और इसके बाद डॉक्टरों ने, आईएमए ने भी बहुत मजबूत प्रोटेस्ट किया और फारबिसगंज में 3 दिन से डॉक्टरों का क्लिनिक बंद है। उसके अलावा जो भाषा है उन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट किया और कल जो सोमवार का दिन है उस दिन भाषा ने पूरे बिहार में डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल की घोषणा कर दी थी कल। तो आईएमए भी जो है सभी अधिकांश जिलों में, न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी आईएमए में, अन्य राज्यों में भी इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और आईएमए ने अपना विरोध जाहिर किया। इस घटना के बाद प्रशासन की तरफ से पहल की गई और ये आईएमए और प्रशासन के बीच में कल भी सारे दिन वार्ता चलती रही। और ये केवल ये एक घटना नहीं थी कि वहाँ अचानक कुछ लोग आए और एक मारपीट की घटना हो गई। इसके अलावा इस घटना के जड़ में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिसके कारण फारबिसगंज में आए दिन चिकित्सकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जो पदाधिकारी राम बाबू जी जिनके कारण ये घटना की शुरुआत हुई, उनके अलावा भी कई लोग हैं और कई ऐसे तत्व हैं जो कि यहाँ पर उस घटना के पीछे हैं। इन सभी लोगों के बारे में हमने डिटेल में प्रशासन को सभी चीज़ों की जानकारी दी है और हमें आश्वासन मिला है कि उनके खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई होगी और ठोस कार्रवाई होगी। तो अब हड़ताल मतलब समाप्त हो गई है सर? और जब चूँकि जो राम बाबू जी जो हैं, वो जो एडीएम साहब जो आए थे, घटना उन्हीं से शुरू हुई थी। उन्होंने आ करके ये पूरी घटना पर खेद प्रकट किया और जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी इस घटना पर खेद प्रकट किया। दोनों ओर से जो भी हुआ उसके लिए दोनों को अफसोस है। तो जाहिर है हम लोग यही चाहते थे और ये भी हम लोग चाहते हैं कि केवल यही घटना नहीं, इस घटना के जड़ में और इसके पीछे जो तत्व हैं उनका भी जब तक निराकरण नहीं होता है तभी जाके ऐसी घटनाएं भविष्य में रुकेंगी। तो हमें आशा है कि प्रशासन अगले, जैसा हमें आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते में बाकी चीज़ों पर भी वो कार्य करके उसका रिजल्ट हम लोग को दिखेगा, हम लोग उसके उम्मीद में हैं। और तब तक फ़िलहाल आईएमए के द्वारा जो फारबिसगंज में स्ट्राइक जो डॉक्टरों की घोषित की गई थी, जो 3 दिन से चल रही थी, उसको वापस लिया जाता। धन्यवाद। आप संतुष्ट हैं दीपक सर? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। पहल हुई थी और हम लोग भी लड़ाई लड़े इसके लिए। हम लोग के खिलाफ जो भी इस तरीके का हुआ, गलत हुआ था, लेकिन जो भी हुआ आज जो है बहुत ही मित्रवत के तरीके से, बड़े भाई छोटे भाई के तरीके से उन्होंने भी माना कि जो भी हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है और आगे इस तरीके का नहीं ही होना चाहिए बिल्कुल।
और इस तरीके से उन्होंने अपना ये किया। और हमने भी कहा कि फ्लो में अगर रिएक्शन वाइज हम लोग की तरफ से भी जो भी हुआ वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और ये गलत ही हुआ है। ओवरऑल जो है हमने कहा कि आगे से सर आप लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत ही होती है, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग और अच्छा कर पाएंगे। और उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल इस तरीके का अब नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, और आप लोग का मेरा जितना भी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी हमेशा आगे सपोर्ट रहता रहेगा। आप लोग कम पर कब से लौट रहे हैं? आज जो IMA की तरफ से जो शाखा है, आज सर अभी सब कुछ हो गया है तो IMA इसको डिक्लेयर करेगी, इसके बाद हम लोग बिल्कुल काम पर वापस आएंगे। बोलिए प्रतिरोध समाप्त हो गई है सर। सर, ऐसा था कि 12 तारीख को जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जिला प्रशासन एवं डॉक्टर दीपक के बीच जो कुछ घटनाएं घटित हुई, उनको आपसी सौहार्द से ख़त्म कर दिया गया गतिरोध को, और आगे से दोनों को किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रहेगी। ठीक ना? आप लोग काम पर कब से लौट रहे हैं सर? अभी से लौट रहे हैं। हड़ताल समाप्त है। पूर्ण संतुष्ट है सर प्रशासन के फैसले से? जी सर। IMA की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? IMA की तरफ से हम अपने IMA के सभी साथियों का धन्यवाद अदा करते हैं। स्थानीय से लेके स्टेट लेवल के सभी पदाधिकारियों का, सभी जिलों के IMA के सेक्रेटरी और सचिव का धन्यवाद अदा करते हैं कि उनका भरपूर सहयोग रहा। सर मीडिया कर्मी पर आप लोगों का और मीडिया वाले का तो उनके लिए शब्द नहीं है। गुस्सा अभी भी बरकरार? नहीं सर, मतलब कि उनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो उनका जो सहयोग मिला है उसको शब्द में बयान नहीं कर सकता। जी धन्यवाद सर, हम लोगों की तरफ से भी।